हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। तो सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। सर्दियों की सीज़न में सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें बनाने में आसानी रहती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने यहाँ एक आलू को काट लिया है। अब लौकी को काट लेते हैं। हमें बड़े बड़े पीस में ही काटना है, क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है और मैश करना है, तो बड़े टुकड़े ही कर देते हैं। मैंने एक ही बैंगन लिया है। तीन से चार लोगों के लिए बनाना है, तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी होती है। आपको अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक कैप्सिकम के टुकड़े कर लिए हैं। हमें फ्रेश वेजिटेबल्स का ही यूज़ करना है। अब हम फूल गोभी को काट लेते हैं। इसे भी हमें बड़े टुकड़ों में ही काटना है। और 2 बड़े टमाटर लिए हैं। हमें ग्रीन टमाटर लेना है, क्योंकि हमें ग्रीन पाव भाजी बनानी है, तो कच्चा टमाटर ही लेंगे। दो ग्रीन लहसुन लिया है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके पत्ते भी हम काट लेंगे। इसके पत्ते को हम बाद में गार्निशिंग करते समय डालेंगे। इसे हम ऊपर से डालेंगे, और ये जो आगे का भाग होता है लहसुन का, उसको हम पेस्ट में डालेंगे। दो प्याज लेने हैं। इसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं।
ग्रीन पाव भाजी में सारे वेजिटेबल्स आते हैं तो ये हेल्दी भी रहती है। बच्चे अगर सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से हम उसे खिला सकते हैं। इसके पत्ते भी हमें काटने हैं। हमें भाजी को ग्रीन करना है तो इसके पत्ते का भी यूज़ करेंगे। धनिया को भी हम काट लेते हैं। एकदम फ्रेश धनिया है तो हम इसे धनिया को ऊपर से ही डालेंगे भाजी में। दो मिर्च लेनी है हमें। आदू लहसुन और मिर्च की पेस्ट बनाने के लिए, और एक बंच पालक लेना है। सारे पत्तों को धो के उसे बॉईल करना है। तो हम इसे पानी में बॉईल कर लेते हैं। पाँच मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे हमें क्रश करना है। इसकी हमें प्योरी बनानी है। तो इसकी हम ब्लेंडर या मिक्सचर में प्योरी बना लेते हैं। तो चलिए एक साथ देख लेते हैं वेजिटेबल्स को। एक छोटी आधी लौकी के टुकड़े कर लिए हैं, एक बड़े बैंगन के टुकड़े कर लिए हैं, एक बंच पालक की प्योरी बना ली है, 2 ग्रीन प्याज के टुकड़े कर लिए हैं, एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर लिए हैं। हमें कच्चा टमाटर लेना है। एक कैप्सिकम के टुकड़े कर लिए हैं, एक बड़े आलू के टुकड़े कर लिए हैं, कॉलीफ्लावर के टुकड़े कर लिए हैं, 2 हरी लहसुन काट ली हैं, 2 मिर्च काट ली हैं, 2 आदू के टुकड़े ले लिए हैं, एक बाउल मटर लिया है, एक बाउल धनिया काट ली है। अब इस मिर्च, अदरक, और लहसुन की पेस्ट बना लेंगे हम। अब हम सारे वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेंगे। ग्रीन लोशन का आगे का भाग लिया है।
अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसे 3-4 सीटी तक पकने देंगे। ये हो गया है, इसकी एयर निकाल लेते हैं। ये हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं, तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया था, तो बाद में ज़्यादा नमक ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। ये इसका पानी भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे, ताकि हमें भाजी को पतली करनी हो तो बाद में ये पानी डाल सकते हैं। अब इसको हम मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश कर लेना है इसको। अब हो गया है ये, तो एक कढ़ाई में हम 1 कप तेल लेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें हम हींग डालेंगे। अब इसमें हम आलू, लहसुन और चिली की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम हरा प्याज डाल देते हैं। प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर देते हैं। तो प्याज पक जाए तो इसमें टमाटर डाल देते हैं। हमें ग्रीन पाव भाजी बनानी है, तो इसमें हमें कच्चे टमाटर का ही यूज़ करना है।
अब इसमें हम कैप्सिकम डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देंगे। अब ये अच्छी तरह से पक गया है। टमाटर और कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये हो गया है। तो इसमें हम अब पालक की प्यूरी मिला देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे थोड़ी देर पकने देना है। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम मिक्स किया हुआ वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे।
थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और हरा लहसुन भी। इसमें हम आधा टीस्पून नींबू पानी डालेंगे। तो हो गई है हमारी ग्रीन पाव भाजी रेडी। आज हम बनाएंगे सूरत के फेमस सनफ्लावर पराठा। ये दिखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। सनफ्लावर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जितना ऑयल डाला है। इसका हमें ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम में सा डो तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो अब हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे स्मूथ कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसका जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं। एक आलू को ग्रेट कर लिया है, मैंने बीट को ग्रेट कर लिया है और प्याज को काट लिया है, कोबीज ले ली है और कैप्सिकम और गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जितना जीरा। ये चटक जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट और डालेंगे प्याज। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज थोड़ी सी भून जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोबीज और डालेंगे गाजर और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम डालेंगे आलू के ग्रेट किया हुआ आलू और ग्रेट किया हुआ बीट और डालेंगे कैप्सिकम। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट
टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जितना नमक डाला है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गई है, तो अब इसे हम देख लेते हैं। ये हमारे सारे वेजिटेबल्स थोड़े से पक गए हैं, हमें इतने ही पकाना है इसे। अब इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जितना गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे आधी चम्मच जितना यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो आमचूर की जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसको भर लेंगे। अब 10 मिनट हो गई है, तो हमारा आटा भी स्मूथ हो गया है। तो अब इसके हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है और इसे चकले पर या चॉपिंग पैड पे इस तरह से इसे बेल लेंगे। यहाँ पे पराठे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों तरीके से बनाएंगे। तो पहले तरीके के लिए मैंने यहाँ पे इतना आटा ले लिया है और इसे सूखा आटा डाल के बेल लेंगे। इसे हमें रोटी की तरह पूरा नहीं बेलना है, इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। बस हमें इसे इतना ही बेलना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हमारा जो स्टफिंग है वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर। तो पनीर को मैंने इसे ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पे मैंने आधी क्यूब चीज़ डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से चीज़ और पनीर ज़्यादा या कम डाल सकते हैं और इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके हमें बड़े साइज़ के बॉल बनाकर हमने जो पराठा बेल रखा है इसमें हम रख देंगे। इसमें हम जितना इसमें ऐड हो सके उतना हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब इसे हमें चारों तरफ से इस तरह से पैक कर लेना है और इसे ऐसे करके थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे। और अब इसमें हम सूखा आटा डालकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे, ये टूटे नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम इसमें सूखा आटा डालते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे और इसे पलटते जाएंगे।
इस तरह से हमें इसे बेल लेना है हल्के हाथों से। इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसमें टूटने का थोड़ा डर रहता है, और जो दूसरी तरीके से हम बनाएंगे उसमें पराठा टूटता नहीं है। तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। बस हमें इसे इतना ही बेलना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम इस दूसरी तरीके से भी पराठा बना सकते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लुए लिए हैं। दोनों को हम एक साइज के बेल लेंगे। इसे हमें रोटी की तरह पूरा ही बेलना है और इसे रोटी से थोड़ा मोटा रखना है। दोनों की हमें साइज सेम रखनी है। तो ये दोनों सेम साइज के हो गए हैं। तो अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा स्टफिंग भर सकते हैं। तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से स्टफिंग फैला देते हैं। इस तरह से पूरे पराठे पे इसे हमें फैला देना है, और जो दूसरा पराठा है उसको हम ऊपर से ढक देंगे और इसे अच्छी तरह से किनारे से दबा देंगे। अब बेलन से इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे थोड़ा सा। इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। तो अब ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे तवे को मैंने गरम कर लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पराठे को सेक लेंगे। और अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से हमें ऑयल को फैला देना है ताकि जो हमारा पराठा है वो ऊपर से क्रिस्पी बने। अब पराठे को पलट देंगे और इसे दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये वो हमारा पराठा जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसको कटिंग करना है। हमें किनारे को छोड़कर बीच में ही इसके कट लगाने हैं। इस तरह से इसे कट करना है। इसे हमें सनफ्लावर शेप देना है, तो इसे हमें इस तरह से ही कट करना है। इस तरह से हमें एक एक पंखुड़िया को खोलते जाना है और इसे सनफ्लावर शेप देना है। इस तरह के पराठे सूरत में बहुत ही फेमस है। तो वाह, देखिए ये हमारा सनफ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हम अब चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं। इसे मैंने इस तरह से ग्रेट करके इस पे फैला दिया है। चीज़ ऊपर से भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा धनिया।
अब जो सनफ्लावर की पंखुड़ियाँ है उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टफिंग डाल देते हैं ताकि इसका लुक जो है वो बेटर हो जाए। तो तैयार है हमारे सनफ्लावर पराठा। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बताना। $500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम शुद्ध देसी घी, 1 बाउल दूध, 500 ग्राम उड़द का दरदरा आटा, 20 बादाम के टुकड़े, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 20 काजू के टुकड़े, 100 ग्राम गोंद और आधा बाउल कोकोनट पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अड़दिया बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में उड़द का आटा ले लेते हैं। इसमें हम दूध और घी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप गरम दूध भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ठंडा दूध लिया है। तो 4 टेबलस्पून हम दूध डालेंगे और 4 टीस्पून हम घी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। विंटर में ये गुजरात में बहुत ही बनता है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसा हो जाए तो इसे अब हम हाथों से दबा देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। हमें गेहूं की छन्नी लेनी है और इसमें हमें छानना है। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें घी डालेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। घी को हमें गर्म होने देना है। अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम छाना हुआ आटा डाल देंगे।
इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि कढ़ाई से चिपक न जाए। आप इसका कलर देख सकते हैं। हमें इसे ब्राउन होने तक सेकना है। इसमें हम 3 बार दूध डालेंगे 5-5 मिनट के अंतरे पर। तो ये 5 मिनट हो गई है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून दूध डालेंगे। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि चिपक न जाए। दूध डालने के बाद वो उबाल आएगा, तो इसे जल्दी से हिलाना है और गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। अब 10 मिनट हो चुकी है, तो हम दूसरी बार दूध डालेंगे। 1 टेबल स्पून दूध डालते हैं और इसे अच्छी तरह से हिलाना है। इसे सेकते हुए हम बीच में दूध डालेंगे तो अड़दिया बहुत ही सॉफ्ट होगा। अब 15 मिनट हो गई है, तो इसमें हम तीसरी बार दूध डालेंगे। इसे हमें 3 बार दूध डालना है। अब इसका कलर देख सकते हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हमें ब्राउन होने तक सेकना है। तो इसमें हम गोंद डाल देते हैं। गोंद आप पहले घी में तल के भी डाल सकते हैं और ऐसे डालेंगे तो भी ये हो जाएगा। इसे हमें ऐसे हिलाते रहना है ताकि जो गोंद है वो इसकी साइज डबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि गोंद फ्राई होने लगा है। अब सारा गोंद फ्राई हो चुका है और कलर भी ब्राउन हो गया है। अब ये हो गया है। इसके अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो ये चीनी डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे।
इसको चाशनी आने तक हिलाते रहेंगे। और ये जो गरम है इसको भी 1-2 बार हिला देंगे। कढ़ाई गरम है तो जल ना जाए। इसके हमें 1 तार की चाशनी लेनी है। अब हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी 1 तार की चाशनी हो चुकी है। अब इस चाशनी को हम इसमें डाल देंगे। कर लेना है। इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें हम कोकोनट पाउडर डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मावा का यूज़ नहीं किया है। अब इसमें हम सौंठ पाउडर डालेंगे। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप ये ऑप्शनल है। सर्दी की सीज़न में सौंठ पाउडर अच्छा होता है। तो ये तैयार है हमारा अड़दिया। अब इसको हम अड़दिया का शेप दे देंगे। इसको हम हाथों से ही बनाएंगे। थोड़ा गर्म हो तभी हमें बना लेना चाहिए। ये बन गया है हमारा अड़दिया। तो इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। इसे हम धनिया डालकर सर्व करेंगे। सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कैप्सिकम लिया है और इसे हम लॉन्ग स्ट्रिप में काट लेते हैं। वैसे आप लॉन्ग स्ट्रिप में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से काटा है। और कोबीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम काटेंगे तो बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी। प्याज को भी इसी तरह से काटना है।
और टमाटर को भी लॉन्ग स्ट्रिप में ही काटना है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को कट किया है। गाजर को भी इसी तरह से लॉन्ग स्ट्रिप में ही काटना है। यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया है और उसको लॉन्ग स्ट्रिप में और छोटे छोटे टुकड़ों में दोनों तरीके से काटा है। आप दोनों तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टुकड़ों में या स्लाइस में। देखिए इसे इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, प्याज, कैप्सिकम, गाजर और टमाटर को। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्लाइस में या छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गोभी ले लिया है। इसमें हमने गाजर, प्याज और मैदा डाला है। तकरीबन 1 बाउल मैदा डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और मैदा डालते जाएंगे। ये मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, तो आप एंड तक देखते रहिए। इसके या तो बाउल बनने चाहिए या फिर पकोड़े की तरह हम इसे तल सकते हैं, मगर यहाँ पे पकोड़े नहीं बन रहे हैं तो हम थोड़ा और मैदा डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हमें कितना मैदा डालना होगा। इस तरह से हम गोल बनाकर देखेंगे और इसे हमें गोल बनाकर फ्राई कर लेना है। इसे हमें फ्राई करना है ब्राउन होने तक। ये देखिए, इसे हमें हाई फ्लेम में ही पकाना है, क्योंकि इसमें कोबीज होती है तो तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो हमें हाई फ्लेम ही रखनी है। इस तरह से ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। अब एक बाउल में हमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल लेना है और इसमें हमें अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट डालनी है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें
प्याज डालेंगे। इसे हमें थोड़ी देर पकाना है प्याज को। इस तरह से स्लाइस और टुकड़े करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब इसमें हम गाजर को डाल देते हैं और कैप्सिकम को भी डाल देते हैं। और इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा ही पकाना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकाकर हम बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही आप नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब इसमें हम टोमेटो सॉस डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे और फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सोया सॉस और टोमेटो सॉस हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। आप चाहे तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली सॉस नहीं डाला है। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके मैंने रखा था वो डाल देते हैं। थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और अच्छी तरह से बॉल इसमें घुल जाए। अब हम ज़रूरत के हिसाब से टोमेटो सॉस या सोया सॉस डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी भी इसमें डालना है हमें ताकि वो जो बॉल्स बनाए हैं वो इसमें अच्छी तरह से घुल जाए और सॉफ्ट हो। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हमें इसमें थोड़ा और पानी डालना होगा। इसमें हमने थोड़ा और पानी डाला है। इसमें हम थोड़ी सी मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो और इसका कलर भी अच्छा आ जाए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं।
अब इसमें हम वो बॉल्स जो बनाए हैं वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वाह, देखिए कितने अच्छे मंचूरियन बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाहर के मंचूरियन से भी बहुत ही टेस्टी बना है। इसे हम धनिया डालकर सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।